आपका क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेसेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज 176 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द ट्यूब। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को समझो। इसने क्या कहा है कि देयर इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बना दिया। दिस इज योर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब हो गया ये। नाउ अब देखो इसने क्या दिया है, द इनर एंड आउटर सरफेसेस। दैट मीन्स आपका क्या है, ट्यूब के अंदर ये ऐसे है। कैसा ट्यूब है ये, इट कंटेन सम थिकनेस। इस तरह का ट्यूब है ये। तो ये जो थिकनेस है, तो इसने देखो कैसे दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू, है ना, डिफरेंस बिटवीन किसका है, सरफेसेस। तो यानी कि अगर वो सिंगल होता, सिंगल शीट का विदाउट थिकनेस, पतला वाला, तो उसमें इनर एंड आउटर का कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन इसने दिया है दैट मीन्स इट कंटेन सम थिकनेस। ये कुछ थिकनेस है इसके अंदर, है ना। तो ये थिकनेस उसने क्या दिया है, देखो सबसे पहले इसने दिया है डिफरेंस। तो डिफरेंस इज किसका, सरफेसेस। दैट मीन्स आपका कर्व्ड सरफेस, पाइप इज अ कर्व्ड सरफेस होगा उसका, दोनों साइड में बंद नहीं है क्योंकि वो ट्यूब है ना। तो नाउ हम बोल सकते हैं, अगर हम, दिस इज अवर सेंटर, अगर हम अंदर की तरफ लेते हैं दैट इज योर स्मॉल आर, और अगर हम बाहर की तरफ लेते हैं तो दिस इज योर कैपिटल आर। तो देयर आर टू रेडियाई, है ना। तो अब हम लेंगे पहले कर्व सरफेस एरिया आउटर का। तो वी कैन से आउटर कर्व सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में इसने क्या देखा है, 14 सेंटीमीटर इज द लेंथ। तो L इज इक्वल टू हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर। नाउ अब इसके अंदर वैल्यू हम प्लेस करते हैं। देखो क्या आएगा आपका, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो आउटर है दैट मीन्स कैपिटल आर, तो आपका आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच। ठीक है, और अब यहां पर देखो लेंथ है, तो दिस इज योर हाइट ऑल्सो, तो कैपिटल आर एच माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इज सेम बट द रेडियस इज डिफरेंट, स्मॉल आर। तो आपका आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, दैट इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 पाई एच इज कॉमन, तो हमने ले लिया 2 पाई एच, और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बच गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू 88। नाउ अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं। देखो क्या आ रहा है आपका, 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू एच, एच इज 14। ठीक है, और यहां पर आ गया आपका R माइनस आर, दैट इज इक्वल टू 88। नाउ 7 एंड ये कट गया आपका 2 टाइम्स, तो देखो कितना हो गया, 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 2 इज 88। तो आपका आ गया 88 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू 88। तो R माइनस आर कितना हो गया, कैपिटल R माइनस आर इज 88/88, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब आपका आ गया R माइनस आर
इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों रेडिया इज डिफरेंट नाउ। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में देखो इसने क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज 176 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, तो दैट मीन्स आपका क्या है, अगर आप अंदर से देखेंगे तो उसका एक वॉल्यूम है, बाहर से देखेंगे तो एक वॉल्यूम है, देयर आर टू वॉल्यूम्स, है ना। तो इसने कहा वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, दैट मीन्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आर, कैपिटल आर का एक वॉल्यूम होगा और स्मॉल आर का एक होगा, दोनों को माइनस करेंगे, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्यूब is equal to volume of external minus volume of internal, that is volume of the tube। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब उसने देखो कितना दिया है, 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर हमने लिख दिया 176, दैट इज इक्वल टू नाउ वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो हमने लिख दिया यहां पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। नाउ कॉमन इज पाई एंड एच, तो इसकी वैल्यू भी हम डाल देते हैं यहां पर, 22/7 इंटू एच इज 14, और ब्रैकेट के अंदर हमारा आ गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर है आपका 176। नाउ 7 एंड ये कट गया 2 टाइम्स। नाउ तो अब देखो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कितना हो गया, वो हम फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 176/44, 176/44। नाउ इसको कट करो, देखो कितना आ रहा है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 44 4 जा 176। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं 1 and 4, तो आपका आ गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज 4। नाउ ये देखो आपका कैसे है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वी कैन से ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यही होता है। सेम चीज हम इसका लिखेंगे अब। तो देखो आपका क्या आ रहा है, आर माइनस स्मॉल आर एंड आर प्लस स्मॉल आर, दैट गिव्स यू 4। नाउ अब देखो आर माइनस आर कितना है, आर माइनस आर इज 1, तो दिस वैल्यू इज 1, तो आपका आ गया 1 इंटू आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 4। तो आर प्लस आर कितना हो गया आपका 4, तो आर प्लस आर इज 4 एंड आर माइनस आर इज 1। ठीक है, नाउ माइनस आर को इस साइड में लेकर आ जाओ, तो कैपिटल आर कितना हो गया, देखो कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर। नाउ ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 प्लस आर, क्योंकि कैपिटल आर इज 1 प्लस आर, तो हमारा यहां पर हो गया 1 प्लस स्मॉल आर प्लस आर इज इक्वल टू 4। तो कितना हो गया 1 प्लस 2r, है ना। तो हमारा हो गया 1 प्लस 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू 4। नाउ तो 2r कितना हो गया हमारा, 1 को इस साइड में लेकर आ जाओ, तो आपका आ गया 4 माइनस 1, दैट इज 3, है ना। तो हमारा आ गया, यहां पर ही करते हैं, 2r इज इक्वल टू 3, तो r इज इक्वल टू 3/2, और वी कैन से 1.5 सेंटीमीटर्स इज योर स्मॉल आर।
तो कैपिटल आर कितना हो गया, फाइंड आउट करो। कैपिटल आर आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आर प्लस आर इज 4, और यहां से तो हमने क्या किया, यहां से सॉल्व किया, स्मॉल आर इज 1.5, तो हमारा हो गया आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 प्लस 1.5, दैट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो स्मॉल आर इज 1.5, कैपिटल आर इज 2.5 सेंटीमीटर्स। ये इसने बोला है फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको करना है।